Hello friends, this is Mohit and I welcome you all to my YouTube channel and to my another video of SQL playlist. और आज के वीडियो में हम लोग SQL का एक बहुत ही important और interesting concept डिस्कस करने वाले हैं, which is sub queries in SQL. So how to write sub queries and what is the importance of this one? ये चीज हम लोग पहले डिस्कस करते हैं. ओके तो इसका डिस्कशन और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको मैं स्टार्ट करने के लिए मैं आप लोग को एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा जो कि ये इंटरव्यूज में सीक्वल का एक बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और बहुत ही मींस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हाउ टू गेट अ रिजल्ट ऑफ ज्वाइंस विदाउट यूजिंग ज्वाइन. ओके, दैट मीन्स हाउ टू गेट अ कॉमन रिकॉर्ड मैचिंग नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स विदाउट यूजिंग ज्वाइंस. ये एक बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है सीक्वल का. तो अगर आपको सब क्वेरीज का नॉलेज होगा then you can easily answer this question. Okay, otherwise this question is quite confusing कि बिना ज्वाइंस को यूज किए ज्वाइंस का रिजल्ट कैसे लाना है. ओके तो ये कैसे पॉसिबल है, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. ओके सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि आई हैव बीन फ्रीक्वेंटली अपलोडिंग सिमिलर टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड इंटरव्यूज क्वेश्चन. सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट देन प्लीज सब्सक्राइब इट, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए और आप लोग मिनिमम टाइम में मैक्सिमम गेन कर पाओ इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट लर्निंग. ओके तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. तो सब क्वेरी होता क्या है? देखो पहली बात की क्वेरी क्या होता है. क्वेरी इन सीक्वल, जो भी हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, जो भी हम लोग लॉजिक लिखते हैं, उसको हम लोग क्वेरी बोलते हैं. करेक्ट. तो इन शॉर्ट अगर मैं सब क्वेरी को डिफाइन करूं तो दिस सब क्वेरी इज नथिंग बट यूजिंग अ नेस्टेड क्वेरी इनसाइड अ क्वेरी. दैट्स इट. मींस किसी एक क्वेरी के अंदर आप वन और मल्टीपल क्वेरीज को कॉल कर रहे हो, तो उस केस में हम लोग उस चीज को बोलते हैं सब क्वेरीज. ये एक सिंपल सा एक टर्म है बट इसका यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके तो सबसे पहले एक बेसिक यूज देखते हैं कि इसका सब क्वेरी का बेसिक यूज क्या है. सो वी ऑलरेडी हैव अ टेबल हियर and the table name is employee. So let me select it. So first question is, let's say if you want to get the detail of employee with minimum employee ID or maximum employee ID, तो आप उसको कैसे अचीव करोगे? तो देखो इसका ऑफ कोर्स मल्टीपल सॉल्यूशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल सॉल्यूशन टू यूजिंग सम विंडो फंक्शंस. इस तरीके से यूज करके हम लोग का रिजल्ट सेट निकाल सकते हैं. बट स्पेसिफिकली टू डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट सब क्वेरी, मैं यहाँ पे सब क्वेरी यूज करूंगा. ओके to get let's say employee detail with maximum employee ID in this table. Okay, that means मुझे ये डिटेल चाहिए. तो उसके लिए क्या करना होगा? select star from employee where employee ID क्या होना चाहिए, इस टेबल में जो मैक्सिमम employee ID है वो होना चाहिए. तो आपको एक कंडीशन यहाँ पे लगाना होगा. आप डायरेक्टली यहाँ पे कुछ वैल्यू स्टैटिक वैल्यू नहीं दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे वैल्यू 5 है मैक्सिमम. बट आप इमेजिन करो कि अगर आपके पास एक बड़ा सा टेबल हो जिसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बहुत ही ज्यादा हो और इस तरह का कुछ कॉलम में एम्प्लॉय आईडी, लेट्स से एम्प्लॉय आईडी के कॉलम में रैंडम वैल्यूज है, तो आप उस केस में डायरेक्टली देख के पता नहीं कर पाओगे ना. इसलिए टू गेट द इन्फॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय विद द मैक्सिमम एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे आप स्टैटिक वैल्यू वहाँ पे दे नहीं पाओगे. तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सब क्वेरीज. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स, तो आप किसी तरीके से आपको एक वैल्यू असाइन करना पड़ेगा एम्प्लॉय आईडी का, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम दिस टेबल, और वो क्या है 5. तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम एम्प्लॉय आईडी फाइंड करने के लिए आप क्या क्वेरी यूज करते हो, मैक्स फंक्शन यूज कर सकते हो, है ना. सेलेक्ट मैक्स ऑफ आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय. करेक्ट. जैसे मैं इसको सेकंड लाइन पे ले लूं, इसको अगर मैं रन कर दूं तो क्या आना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5, तो ये एम्प्लॉय आईडी का वैल्यू 5 देना चाहिए. ये देखो 5 आ गया. ओके तो ये मैंने एक क्वेरी लिखा क्योंकि मुझे डायरेक्टली वो वैल्यू मिल नहीं रहा था, तो मुझे एक क्वेरी लिखना पड़ा. अब इसको मैं क्या करूंगा, एक सब क्वेरी की तरह यूज करूंगा. सब क्वेरी में यूज करने के लिए मैंने क्या किया, इसको ब्रैकेट के अंदर दे दिया और यहाँ पे इक्वल टू के बाद मैं इस क्वेरी को यूज कर लूंगा जिसका वैल्यू मुझे 5 मिलने वाला है यहाँ पे, और एम्प्लॉय आईडी 5 के करस्पॉन्डिंग इस टेबल में जो भी डिटेल होगा वो हमें मिल जाएगा. तो इसको रन करते हैं. ये देखो मिल गया. ओके सो बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन आप सब क्वेरी का यूज डिफरेंट तरीके से कर सकते हो. इस केस में यहाँ पे आपने मैक्सिमम एम्प्लॉय आईडी फाइंड करने के लिए यूज किया. सिमिलरली अगर आपको मान लो रिक्वायरमेंट ऐसा होता कि मिनिमम एम्प्लॉय आईडी के करस्पॉन्डिंग मुझे सारा डिटेल चाहिए, तो ये आपको मिनिमम एम्प्लॉय आईडी के करस्पॉन्डिंग डिटेल आ गया. तो इस तरीके से आप सब क्वेरी का यूज कर सकते हो. अब हमारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे आता है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हाउ टू गेट द रिजल्ट ऑफ ज्वाइंस विदाउट यूजिंग ज्वाइन. तो यहाँ पे आपका सब क्वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ओके तो वी हैव अनदर टेबल हियर और उस टेबल का नाम है ऑर्डर्स. इसको मैं एक बार रन करता हूँ.
तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये सेकंड कॉलम जो इम्प्लॉय आईडी है वो बेसिकली मेरा फॉरेन की है टूरिस्ट टेबल। ओके, दैट मीन्स इम्प्लॉय टेबल का जो इम्प्लॉय आईडी है और ऑर्डर्स टेबल का इम्प्लॉय आईडी है वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है बिकॉज दे आर फॉरेन की। ओके, तो सबसे पहला कंडीशन हमारा क्या है कि वी हैव टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द इम्प्लॉय whose employee ID are present in orders table. That means employee और orders table का जो कॉमन employee ID जो कि दोनों टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है वो हमें चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ज्वाइंस में इनर ज्वाइन यूज करते हैं। तो एक बार इसको क्वेरी लिख लेते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेम रिजल्ट जो कि हमें ज्वाइन से मिलने वाला है उसको बिना ज्वाइन यूज किए कैसे लाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इसको एलियास में देते हैं ई, हमें कॉमन रिकॉर्ड चाहिए सो इनर ज्वाइन ऑर्डर्स, इसको एलियास देते हैं ओ, और दोनों टेबल में इम्प्लॉय आईडी हमारा फॉरेन की है सो ऑन कंडीशन में लेट्स ज्वाइन यूजिंग एम्प्लॉय आईडी। ओके, अब इसको हम लोग रन करते हैं। यहाँ पे हमें एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ई डॉट स्टार कर लेते हैं, हमें ऑर्डर्स का डिटेल नहीं चाहिए। ओके, इसको रन करते हैं। तो ऑर्डर टेबल में हमारा एम्प्लॉय आईडी 2 और 3 प्रेजेंट था, करेक्ट। तो अगर मुझे यूनिक रिकॉर्ड चाहिए तो मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट यूज कर लेता हूँ। डिस्टिंक्ट यूज करूंगा तो क्या होगा, ये 3 जो रिपीट हो रहा था, सेकंड रो रिपीट हो रहा था ना 2 बार, क्योंकि ऑर्डर टेबल में मेरा 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 रिकॉर्ड था, तो जब वो ज्वाइन हुआ तो 2 बार आया। ओके, तो जब मैंने डिस्टिंक्ट यूज किया तो वो रिजल्ट सेट का डिस्टिंक्ट रोज मुझे दिया, तो ये हमारा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट सेट है। ओके, तो अगर आपने हमारा सीक्वल ज्वाइंस का वीडियो नहीं देखा है देन आई हाईली रिकमेंड कि आप पहले वो वीडियो देख लो। मैंने उसमें बहुत ही अच्छे और बहुत ही सिंपल तरीके से किस तरीके से ज्वाइन होता है, किस तरीके से फाइनल रिजल्ट सेट देता है ज्वाइंस का, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन वो वीडियो भी देख लो ताकि चीजें आपके लिए और ज्यादा आसान हो। मैं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये हमारे इनर ज्वाइन का रिजल्ट सेट है। अब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमें ये सेम रिजल्ट सेट जो यहाँ पे हमें आया है वो हमें चाहिए विदाउट यूजिंग ज्वाइंस। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सब क्वेरीज। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमें एम्प्लॉय टेबल से सारा डिटेल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स। अब हमें कौन सा एम्प्लॉय चाहिए, पहले जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमें एम्प्लॉय टेबल से ही मैक्सिमम एम्प्लॉय आईडी कॉरेस्पॉन्डिंग सारा डिटेल चाहिए था, बट इसमें कौन सा एम्प्लॉय चाहिए, वैसा एम्प्लॉय जो हमारे ऑर्डर टेबल में प्रेजेंट हो। तो आप क्या यूज करोगे, वेयर एम्प्लॉय आईडी इन, यहाँ पे ब्रैकेट, उसके बाद इसके अंदर हम लोग क्वेरी यूज करेंगे। हमें कौन सा एम्प्लॉय आईडी चाहिए, हमें वो एम्प्लॉय आईडी चाहिए जो कि हमारे ऑर्डर टेबल में प्रेजेंट, तो प्रेजेंट वो है वो तो ये कीवर्ड हैंडल कर लेगा इन। अब इसके अंदर हमें कंडीशन देना होगा तो क्या होगा, सेलेक्ट, ऑर्डर टेबल में भी हमारा कॉलम का नेम एम्प्लॉय आईडी है फ्रॉम ऑर्डर्स। तो आप एक बार यहाँ पे ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एम्प्लॉय आईडी मुझे वो सब चाहिए जो कि ऑर्डर टेबल में है। ओके, तो मैंने ये जो क्वेरी लिखा हुआ है लॉजिकली ये इसके इक्विवेलेंट ही है, क्योंकि इनर जॉइन में क्या किया मैंने कि जो कॉमन रिकॉर्ड था वो मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, करेक्ट। और यहाँ पे मैंने क्या किया, उसी को डिफरेंट तरीके से लिख लिया, कॉमन रिकॉर्ड ही ये हुआ, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल मुझे वही चाहिए जो कि ऑर्डर टेबल में प्रेजेंट हो। ओके, तो इस दोनों क्वेरी को अगर मैं रन करूँ तो आंसर सेम आना चाहिए। लेट्स क्रॉस चेक, देखो ये हमारा आंसर सेट है आफ्टर यूजिंग ज्वाइन, ये हमारा आंसर सेट है विदाउट यूजिंग ज्वाइन, और इसमें मैंने क्या यूज किया, सब क्वेरी। ओके, तो ये हमारा इनर ज्वाइन हो गया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी मेरा ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन हाउ टू गेट द रिजल्ट सेट यूजिंग सब क्वेरी वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बट अगर आपका रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा हो कि आपको वैसा एम्प्लॉय चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल जो कि ऑर्डर टेबल में प्रेजेंट ना हो, तो इसके लिए हम लोग ज्वाइंस में क्या यूज करते हैं, हमें एम्प्लॉय टेबल से सारा डेटा चाहिए ऑर्डर टेबल में जो प्रेजेंट ना हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लेफ्ट टेबल में मैं एम्प्लॉय को यूज करूंगा और यहाँ पे मैं लेफ्ट ज्वाइन यूज करता हूँ। और अभी के लिए मैं इसको स्टार करता हूँ मैं, क्योंकि मैं कुछ आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये देखो एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय आईडी 4 और एम्प्लॉय आईडी 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर टेबल में हमारे पास डेटा नहीं है इस तीनों में, करेक्ट। तो हमें ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो कि ऑर्डर टेबल में ना हो, उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वेयर कंडीशन लगा लूंगा जहाँ पे ओ डॉट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी क्या है यहाँ पे देखो नल है ना, ये रहा नल, ये रहा नल, ये रहा नल। और, और ये एम्प्लॉय आईडी कौन सा है, जो कि हमारा एम्प्लॉय टेबल में प्रेजेंट है बट ऑर्डर टेबल में प्रेजेंट नहीं है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने लेफ्ट ज्वाइन यूज किया था। ओके, जब इनर ज्वाइन यूज किया था तो ये 3 रिकॉर्ड आ रहे थे कॉमन वाले, बट मैंने लेफ्ट ज्वाइन यूज किया तो ये जो एम्प्लॉय आईडी ऑर्डर टेबल में प्रेजेंट नहीं भी है उससे कॉरेस्पॉन्डिंग भी हमारा सारा डेटा आ गया, लेकिन एम्प्लॉय आईडी के केस में ऑर्डर टेबल में नल आ रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग इसको फिल्टर कर सकते हैं, वेयर इज
नल। जब मैंने ऐसा लिख दिया तो क्या होगा, ऑर्डर टेबल से जो भी एम्प्लॉय आईडी नल है उसको मुझे फेच करके देगा। इसको मैं रन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं ई डॉट स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे एम्प्लॉय टेबल से वो डिटेल चाहिए, एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन चाहिए, करेक्ट। तो ये तीन एम्प्लॉय आईडी 1, 4 एंड 5 हमारा ऑर्डर टेबल में प्रेजेंट नहीं था, सिर्फ 2 और 3 प्रेजेंट था। अगर आपको लास्ट टाइम याद होगा कि 2 रो आ रहे थे जब हम लोगों ने इनर जॉइन यूज किया था। अब यहाँ पे लेफ्ट जॉइन यूज किया विद दिस कंडीशन, तो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब सेम चीज मुझे लेफ्ट जॉइन यूज किए बिना अचीव करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल है। लेफ्ट जॉइन में क्या हुआ था कि मैंने दोनों टेबल को ज्वाइन किया और जो भी मेरा एम्प्लॉय टेबल में प्रेजेंट है ऑर्डर टेबल में प्रेजेंट नहीं है उसको मुझे चाहिए था। तो इस चीज को इस लाइन में मैं कैसे लॉजिकली कैसे हैंडल करूँ। इस लाइन में क्या हो रहा है, वेयर एम्प्लॉय आईडी, ये एम्प्लॉय आईडी कौन सा एम्प्लॉय आईडी है, ये एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय आईडी, करेक्ट। अब यहाँ पे इन की जगह मुझे क्या करना होगा, नॉट इन। नॉट इन मीन्स वैसा एम्प्लॉय आईडी मुझे ढूंढ के दो जो कि ऑर्डर टेबल में या फिर जो कि इस रिजल्ट सेट से जो एम्प्लॉय आईडी आ रहा है उसमें प्रेजेंट ना हो। इस रिजल्ट सेट में जो एम्प्लॉय आईडी आ रहा है वो कौन सा एम्प्लॉय आईडी है, 2 और 3, क्योंकि ऑर्डर टेबल में यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो इससे करस्पॉन्डिंग जो एम्प्लॉय आईडी आ रहा है जो कि ऑर्डर टेबल में प्रेजेंट है वो 2 and 3 है, करेक्ट। अब मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, नॉट इन, मतलब वो मुझे एम्प्लॉय टेबल से वैसा एम्प्लॉय आईडी दो जिसका वैल्यू 2 और 3 के बराबर ना हो, करेक्ट। तो ये मैंने कैसे इंश्योर किया यहाँ पे, नॉट इन कीवर्ड यूज करके। इसको अगर मैं रन करूँ तो क्या होगा, एम्प्लॉय टेबल से मुझे वैसा एम्प्लॉय आईडी देगा जो कि ऑर्डर टेबल में प्रेजेंट ना हो। तो इस केस में क्या है, 2 और 3 ऑर्डर टेबल में प्रेजेंट है क्योंकि मैंने अभी इसको रन किया था, है ना। अब कौन कौन सा प्रेजेंट नहीं है, 1, 4 एंड 5। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो ये 1, 4 एंड 5 आना चाहिए। गॉट इट। अब ये अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों क्वेरी का रिजल्ट सेट सेम है, जिसमें मैंने ये रिजल्ट अचीव किया बाय यूजिंग लेफ्ट जॉइन एंड वेयर कंडीशन, और ये रिजल्ट सेट अचीव किया बाय यूजिंग सब क्वेरीज। ओके। तो इस तरीके से हम लोग ज्वाइंस के रिजल्ट सेट को अचीव कर सकते हैं विदाउट यूजिंग ज्वाइन। ये हमारा क्वेरी रहा जिसमें मैंने लेफ्ट जॉइन यूज किया हुआ है, और ये हमारा क्वेरी रहा जिसमें हमने कोई ज्वाइन यूज नहीं किया हुआ है। तो ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना बहुत ही आसान है, बट हाँ इस चीज का एक बार आपको आइडिया होना चाहिए था, इसलिए मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया और इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा होगा तो आप इसको कभी भूलोगे नहीं। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए देन प्लीज लाइक इट, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस तरह के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का बेनिफिट ले सके। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इस तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।